भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट अधिकारी उसका जेब गर्म नहीं होगा, इसके लिए वो दारूबंदी नहीं कर रहे। पहले तो नकली दारू बंद करो। कितने घर बर्बाद हो रहे हैं, कितने बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। और करना है तो मुंबई, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसा करो। तो उन लोगों को जेब गर्म करने के लिए किसी का लड़का, किसी का पति और किसी का बच्चा की जान हो रही है, ये पाप है, हत्या है। मैं तो ये बोल रहा हूँ। गुजरात बन रहा है बिहार और बिहार बन रहा है गुजरात। मर्डर आए दिन ऐसे ही हो जाता है, यहाँ झगड़े आए दिन ऐसे ही हो जाते हैं, गैंग वॉर ऐसे ही हो जाता है। 6000 स्कूल क्यों बंद हुई? शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीता है उधारता है। शिक्षा जब होगी तो भारतवर्ष कैसे बनेगा? जो ब्रांडेड दारू पीने वाले, देसी दारू में सिर्फ फ्लेवर और एसेंस मिला के अच्छे से बोतल पैक करके 5000, 10,000, 15,000 की बोतल आप लोग खरीद रहे हो। अभी शिक्षा में ध्यान नहीं दे रहे तो वो जो युवा है, यूथ है, वो भटक रहे, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार नहीं मिल रहा है तो क्या कर रहे हैं? चोरी कर रहे हैं। और उसके बाद घर पे जाते पैसा नहीं होता है, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो क्या होता है? दारू पीना शुरू कर देते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुरेश पिठाया। यूथ मीडिया की ओर से हमने एक मुहिम स्टार्ट की है जिसमें हमने एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें हमने बताया है कि यहाँ पे गुजरात में नकली दारू की बिक्री हो रही है और उसके कारण गुजरात को कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। हमने पहले वीडियो में बताया है 8 लोकेशन पे जहाँ हमें गवर्नमेंट ने कहा था कि हमारे यहाँ तो दारू बिकती ही नहीं है, पर दारू तो बिकती है, पर वो भी डुप्लीकेट दारू की बिक्री हो रही है, जिसके कारण गुजरात की पब्लिक इतनी गंदी कंडीशन में है। यानी कि आप देखें तो युवा धन ले लीजिए, या तो फिर आप यहाँ के यंगस्टर को ले लीजिए, या फिर यहाँ की फैमिलीज़ को ले लीजिए। आप यहाँ पे देख रहे हैं ड्रिंक एंड ड्राइव के केस बढ़ते ही जा रहे हैं। यानी कि ड्रिंक एंड ड्राइव में तो ऐसा ही होता है कि कहीं एक्सीडेंट हुआ तो पर्सन के बचने के कोई चांसेस नहीं है। जो ड्राइव कर रहा है उनको तो पता ही नहीं है मैंने एक्सीडेंट कर दिया और किसी को मार भी दिया है, उनको होश भी नहीं रहता है, उनको दूसरे दिन पता चलता है। यहाँ पे घरेलू हिंसा के केसेस भी बहुत सारे बढ़ गए, वो भी सिर्फ दारू की वजह से। यहाँ पे डाइवोर्स रेशियो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सिर्फ और सिर्फ ये नकली दारू की वजह से। और जितने भी अभी वृद्धाश्रम भर रहे हैं ना, उसमें से मैं आपको परसेंटेज नहीं बताऊंगा, बट जितने भी वृद्धाश्रम में ओल्ड एज माँ बाप को भेजा जा रहा है ना, उसका ज़्यादातर, यानी मैं बोलूँ तो 100% ये दारू की वजह से ही ये प्रॉब्लम भी हो रही है। तो यानी कि अगर देखा जाए मोटा जितनी भी प्रॉब्लम यहाँ पे गुजरात में हो रही है अभी, वो सिर्फ ये नकली दारू की बिक्री की वजह से। और नकली दारू की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होगी आगे अगर हमने इसे अभी रोका नहीं तो ये वीडियो जो हमने पहला रिलीज़ किया था उसके माध्यम से भरत बाबा हमसे जुड़े हैं। भरत बाबा, जिनका इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूँगा, जो बहुत सारे सामाजिक कार्य में जुड़े हैं, बहुत सारे गरीबों को उन्होंने न्याय दिलवाया। यानी कि ऐसी चीज़ों में जहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं करता, जैसे आप हम पे बिलीव करते हैं कि मीडिया है इंडिया का चौथा, यानी कि इंडिया का चौथा स्तंभ है और वो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, तो 100% हमें तो हेल्प मिलनी ही है। तो हमने तो हमारी तरफ से कदम उठा लिया। अब हमारे साथ जो सामाजिक कर्ता भी जुड़ रहे हैं वो हमें क्या सपोर्ट करने वाले हैं और आपको क्या सपोर्ट करेंगे इस मुद्दे पे जो हमने उठाया है वो जानते हैं। थैंक यू सो मच भरत बाबा, आप हमसे जुड़े, एंड धन्यवाद रियली कि हमें किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, पर आप आए, आपने सामने से हमें कॉल किया कि नहीं, हमें आपकी ये मुहिम अच्छी लगी। तो आपको किस प्रकार हमारी ये मुहिम पे आपको लगा कि ये तो सभी कर रहे हैं गुजरात में, पर हमने क्या ऐसा अलग किया कि जो आपको लगा कि हाँ एक टच कर गया कि हाँ इनकी तरह कुछ होना चाहिए? यस, पहले तो धन्यवाद यूथ मीडिया का कि मैंने जब आपको बोला और आपने मेरे को बताया तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी गुजरात राज्य में मीडिया है, बड़ौदा में भी बहुत सारी मीडिया है, और ये उजागर करेगा कौन? ये तो मीडिया का ही काम है। बट हाँ, तो उजागर करेगा कौन? लेकिन उजागर अलग अलग जगह से, अलग अलग चीज़ से, अलग अलग यानी वो कर रहे हैं। लेकिन आपकी जो यूथ मीडिया ने जो किया है उसका मेरा सैल्यूट है। उसका रीजन यही है कि जो रियल में नकली दारू की आपने जो बात छेड़ी है और नकली दारू का जो आप वीडियो रिलीज करने वाले हो, तो ये जो चीज़ है, वो जो संदेश है समाज के लिए, बड़ौदा के लिए, गुजरात के लिए, पूरे इंडिया के लिए, भारतवर्ष के लिए, एक पत्नी के लिए, एक बालक, उसके पुत्र के लिए, उसकी माँ के लिए, बहुत सारी चीज़ आपने बोल दी। बहुत अच्छा है। देखो, मैं तो ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि नकली दारू का व्यापार होता क्यों है। इसका रीज़न ये है कि ये जो सरकार किसकी है, मैं तो बोलूँगा ऐसा, क्योंकि मैंने जो फेस किया वही मैं बताऊँगा। सरकार जो है वो बोल रही है कि बंदी है, तो बंदी है तो पूरा बंद कर दो, और ये तो चालू है। अगर चालू है तो सबको लाइसेंस दे दो। एक सवाल है इस पे
कि सरकार तो कोई भी आएगी, दारू के मुद्दे पे मैंने कभी नहीं देखा है सभी सरकार, Yes, 100%. वो सभी सरकार ने सारी बातें की हैं, सारे वादे किए हैं, बट मेरा तो मेन मुद्दा ये है कि ये तो गांधी जी का गुजरात है। और जब मैं आपको बहुत सारे स्टेट के बारे में भी बताऊंगा जहाँ पे दारू बंद हुई है, यानी कि वो चालू थी पहले से, Yes. और वो दारू बंद होने के कारण जो मैंने बताए हैं आगे, तो हमारे वहाँ तो दारू है ही नहीं, बंद ही है पहले से, हाँ। फिर भी अगर चल रहा है और वो भी डुप्लीकेट चल रहा है, तो सर मैं कोई सरकार के बारे में नहीं बोलना चाहूँगा, हाँ। बट मेरा एक सवाल है, सरकार को छोड़ दीजिए, अब सरकार के सिवाय एक ह्यूमैनिटी तो होती है ना, कि इंसान है, आप एक पद पर बैठे हुए हैं और आपको पता है कि आपकी जो जनता है वो, यानी कि आप एक पद पे यानी कब बैठते हो, जनसेवक कब बनते हो, जनता की सेवा करने के लिए, और आपको ये भी नहीं पता कितने डिपार्टमेंट में, इसमें मैं आपको बताना चाहूँ तो बहुत सारे डिपार्टमेंट है, उनमें से एक को भी ऐसा नहीं लग रहा है कि शायद हम बहुत से हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं थोड़े से पैसों के लिए। यस 100%। देखो आपने बोला सही बोला है, लेकिन अगर बेटा गलत रास्ते पे जाता है तो किसकी ये है जवाबदारी? बाप की होती है। बाप की तो मैं बोल रहा हूँ ये जितनी भी सरकार है, सरकार आती है, बहुत सारे सालों से वो चल रहा है। ये गुजरात आपने बोला ना, गांधी का गुजरात है, दारूबंदी है, तो बहुत सारी सरकार आई, बहुत सारी सरकार गई, लेकिन ये दारूबंदी गुजरात में है, गांधी के गुजरात में, लेकिन अभी भी बंद नहीं हो रही है। उसका कारण यही है कि ये जवाबदार कौन है? तो मेन वो कारण है। सर, मेन कारण क्या? ये कारण ये है कि अगर दारूबंदी है और दारू की छुट्टी दे दी, तो जो जेब गरम हो रहा है ना, भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट अधिकारी, उसका जेब गरम नहीं होगा, इसके लिए वो दारूबंदी नहीं कर रहे हैं। दारूबंदी इसलिए नहीं कर रहे, लेकिन वो लोग आपने जो बताया ना, वो बहुत अच्छी बात की कि किसी का लड़का, किसी का पति वो मर रहे, अभी अनाथ आश्रम में जाओ, वृद्ध लोग जो भर्ती हो रहे, किस लिए? घरेलू कंकास हो रही है, ये सही बात है, लेकिन अगर उसको बंद करना है तो मैंने पहले बताया कि अगर बाप है तो बाप बेटे को क्या करते हैं, ये जवाबदारी है बाप की कि बेटे को सही रास्ता दिखाए। अभी जो सरकार चल रही है, जो भी चल रहा है, वो क्या करेंगे? जो भी सरकार है, जो भी नेता है, आईजी है, डीजे, जो भी, मैं तो सबका नाम लेना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, क्योंकि जो गलत है वो गलत है। बंदी है तो क्यों बंदी है? अगर चालू करना है कुछ भी है, पहले तो नकली दारू बंद करो। कितने घर बर्बाद हो रहे हैं, कितने बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, और करना है तो मुंबई, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसा करो। लेकिन जेब अगर गर्म नहीं होगी ना, इसलिए, लेकिन उन लोगों को जेब गर्म करने के लिए किसी का लड़का, किसी का पति और किसी का बच्चा की जान हो रही है, ये पाप है, हत्या है, मैं तो ये बोल रहा हूं, तो वो बंद हो जाए नकली दारू। ऐसे मैं आपके मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूं। यहाँ पे बहुत सारी प्रतिबंधित चीज़ें थी ही नहीं, थी तो वो एक लेवल पे थी, पर अब गुजरात बन रहा है बिहार बन रहा है गुजरात। सही है। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि गुजरात बन रहा है बिहार और बिहार बन रहा है गुजरात। मर्डर आए दिन ऐसे ही हो जाता है, यहाँ झगड़े आए दिन ऐसे ही हो जाते हैं, गैंग वॉर ऐसे ही हो जाता है। मैं एवरीडे देखता हूँ किसी ना किसी का मर्डर होता रहता है। ये पहले नहीं था, ये अभी हो रहा है, सही और है। कुछ सालों में हो रहा है। तो इस पे आप काबू कैसे करोगे? देखो पहली बात तो ये है, आपका काम है सवाल करना या कुछ भी मेरे को बताना, यानी सवाल करना है, लेकिन मेरे जहर में, मेरे दिल में जो आता है मैं बोलता हूँ। इसके लिए एक चीज़ बताओ कि आप जो बोल रहे हो कि गुजरात आगे बढ़ रहा है, तो मैं ये बोल रहा हूँ 6000 स्कूल क्यों बंद हुई? शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है। शिक्षा जब होगी तो भारतवर्ष कैसे बनेगा? भारतवर्ष ऐसे बनेगा, पूरी दुनिया ऐसे नजर करके देखेगी नहीं, लेकिन यूथ और युवा उसको पहले शिक्षण में ऐसा, तो 6000 स्कूल कैसे बंद हुई? पर सर हम तो शिक्षण में नहीं है, हम लोग सिर्फ नकली शराब पीने में है वही सर। चीज में मैं आता हूं। तो पहले जो प्रायोरिटी है, अगर शिक्षा होती है तो शिक्षा होती है तो माइंड पावर इतना स्ट्रांग चलता है कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है। कैसे मालूम पड़ेगा? जब शिक्षा होगी तब। स्कूलों तो बंद हो गई, अभी शिक्षा में ध्यान नहीं दे रहे, तो वो जो युवा है, यूथ है, वो भटक रहे, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो क्या कर रहे हैं? चोरी कर रहे हैं, और उसके बाद घर पे जाते पैसा नहीं होता है, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तब क्या होता है? दारू पीना शुरू कर देते हैं। और दारू, वो भी नकली दारू जो गुजरात में बिक रही है, और ये दारू पीते सिगारेट से लेके, और जब वो खाली हो जाता है तब देसी दारू के रवाड़े चढ़ जाते हैं, और उसके बाद पूरा खत्म हो जाता है, और किसी का बच्चा, किसी का पति, किसी का बाप मर जाता है। तो पहले अगर आप देखने जाए ना, तो शिक्षा से शुरू होता है। जो अगर शिक्षा होगा ना, तो ये ट्रू
और फॉल्स, सत्य और असत्य क्या है, वो यूथ को पता चलेगा कि मेरा फादर ये कर रहा है तो मैं तो नहीं करूंगा। अगर यूथ के अंदर एजुकेशन है तो यूथ क्या बोलेगा कि पापा ये मत करो। यानी कुछ ना कुछ किसी बाप को ऐसा दिल पे लग गया कि ये गलत है, मेरा बेटा बोल रहा है, ये बड़ा हो रहा है, उसको पढ़ाना है, लिखाना है। तो पहले यूथ और युवा ये उसको बदनाम बर्बाद जो कर रहे हैं वो नकली दारू है। पर सर अगर ये बंद हो गया तो क्या फायदा होगा? देखो, एक आपने चीज पहले स्टार्ट किया अभी बात, तो ऐसा बताया कि बहुत सब लोग पी रहे हैं, एजुकेटेड लोग भी पी रहे हैं, अच्छी जॉब वाले भी पी रहे हैं, और नीचे वाले भी, सब कोई कैटेगरी होती है पार्टी कर रहे हैं, सब enjoy करने के लिए। लेकिन उसमें डिफरेंस ऑफ लैंड एंड स्काई, आप जमीन का फर्क है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि किसी की 1 लाख रुपया सैलरी है, तो वो नकली दारू नहीं पिएगा ना, मंगवाएगा ही नहीं। समझो आप। सही। और जिसकी सैलरी, जो उसकी रोजगार नहीं है, 10-15 हजार रुपया सैलरी है, वो पीना चालू किया है, तो वो क्या करेगा? 200-300 रुपये का पिएगा, वो 5,000 वाला पिएगा। तो वो जो उसके पास रोजगार है, एजुकेशन है, उसके पास मूडी है, उसके पास अच्छा पैसा है, सब पी रहे हैं। सही बात है, कुछ किसी की कैटेगरी नहीं होती है, लेकिन मर कर रहे हैं वो लोग, नहीं मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिसके पास ताकत है वो लोग खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। इसलिए तो मैंने पहले बताया मैं आपको कि सॉरी गुजरात में, मैं बोल रहा हूं सर जी आपको, सूरज सर, कि गुजरात में मैं तो ये बोल रहा हूं कि 3 चीज। पहली चीज ऐसी है कि जो भ्रष्ट है उसको सरकार को उसके पर नजर डाल के उसको पूरा सस्पेंड डिसमिस करो। और दूसरी, सरकार में जो बैठे हुए जिब कर्म कर रहे हैं उसको उखाड़ के फेंक दो। और तीसरी चीज, ये अगर हम भारत देश के अंदर बहुत सारे स्टेट में जा रहे हैं, अभी आजू बाजू के स्टेट में देख लो, वहां पे है ड्राई डे है, बॉम्बे में है, एक दिन ड्राई डे है, पूरे दिन बीते, तो वहां पे वो ड्रिंक एंड ड्राई कार्ड केस और ये सब कम है। क्यों? वहां पे छुट्टी है, लाइसेंस दे दो। वो 3 चीज अगर गवर्नमेंट करती है, आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, अगर वो ऐसा होता है, अगर आपके मीडिया के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं, और ये अगर ये सब लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये सही है, वो कमेंट करेंगे। लेकिन मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अगर ऐसी चीज होती है तो गुजरात के अंदर, ये गढ़वी गुजरात जो बोल रहे हैं, महात्मा की जो बोल रहे हैं गुजरात, वो भूमि जो बोल रहे हैं, गढ़वी गुजरात बोल रहे हैं, और जो संस्कृति है वो गुजरात से शुरू होती है, ये बदनाम बर्बाद हो रही है। तो अगर ऐसा होगा तो ये गुजरात की भूमि बर्बाद नहीं होगी और बदनाम भी नहीं होगी। मैं ना एक पॉइंट पे आ रहा हूँ सर। आपने ये पूरा जवाब दिया, उससे पहले आपने एक बात कही थी कि जो लोग लाख रुपए कमा रहे हैं, 1 लाख जितनी उनकी सैलरी है, जो भी यानी जो आज अच्छा खासा कमा रहा है, वो अच्छी ब्रांड पी रहा है। यस, ठीक है। मैं एक यहाँ पे भी कुछ बताना चाहूँगा आप लोगों को। थोड़े दिन का वडोदरा का और अहमदाबाद का वीडियो देखेगा, यही मंथ या 1-2 महीने का, जो ब्रांडेड दारू पीते हैं ना, लिटरली मैं आप सबको बोल रहा हूँ, जो ब्रांडेड दारू पीने वाले हैं, देसी दारू में सिर्फ फ्लेवर और एसेंस मिला के अच्छे से बोतल पैक करके 5,000, 10,000, 15,000 की बोतल आप लोग खरीद रहे हो। यानी अगर आप ये सोच रहे हो कि ब्रांडेड पी रहे हो तो भूल जाइएगा, वो भी ब्रांडेड नहीं है यार। आपका पैसा तो वेस्ट हो ही रहा है, पर आपकी हेल्थ पे क्या असर हो रहा है ये भी देखिएगा। आप सोचें कि आपको 1-2 पैक पीने के बाद ये दारू कंट्रोल में, यानी कि आप 7वें आसमान में होते हो, तो उसमें ऐसा कौन सा केमिकल होगा जो आपको 7वें आसमान पे ले जा रहा है? आपको पता ही नहीं चल रहा है आप क्या कर रहे हो। पैसे तो बिगाड़ रहे हो, आप हेल्थ पे भी जा रहे हो, आपकी फैमिली भी बिगाड़ रहे हो। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। भरत जी, मैं तो खुद ये चाहता हूँ कि हम क्यों बंद करवाए, हमने स्टैंड ले लिया, अब पब्लिक का काम है ना ये। तो सही बात है, तो पब्लिक कैसे सपोर्ट करेगी? अभी ऐसा है, आपकी संस्था हाँ, पब्लिक सपोर्ट करे। अभी ऐसा है सुरेश सर, जो सही है, जिसके घर में जो हुआ है, वो लोग सीधे आपके वीडियो देख के सीधे बाहर आएंगे, रोड पे आएंगे, और आपका नंबर, आपकी मीडिया का आपका एड्रेस लेंगे या मोबाइल नंबर लेंगे। हाँ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ये वीडियो है ना, आपने एक किया है, दूसरा, तीसरा, चौथा, वो करने जो वाले हो, बहुत सारी मीडिया कर रही है, और आपके मीडिया के माध्यम से दूसरी मीडिया को भी बोल रहा हूँ कि यही ऐसी मीडिया को जो भी अच्छा काम करे, वो सभी मीडिया एक हो जाओ और साथ दो। और आपके मीडिया के माध्यम से ये बोल रहा हूँ, जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर ये सही है और ये यूथ मीडिया ने इतना अच्छा, सही तरीके से, सही ढंग से अच्छा मैसेज अगर कन्वे किया है, तो मेरे 2 हाथ जोड़ के आपको सबको एक विनंती है कि ऐसे जांबाज सैनिक को हम लोग साथ सकार दे और रोड पे उतर जाए, और गवर्नमेंट हो या कोई भी हो
उसको मुंह से जवाब दे कि ये बर्बाद हो रहे यूथ और युवा, तो ऐसी मीडिया को हम साथ सहकार दें। और ये लोगों ने जो किया है, अभी तो ट्रेलर है ऐसा बता रहे थे वो लोग, आप लोग जो बता रहे थे अभी तो ट्रेलर है, अभी तो बहुत सारी चीज आने वाली है, बहुत सारी चीज। ये पार्ट देखो, 1 था सर। मेरे को एक चीज, एक सवाल है आपसे, आप बहुत सवाल किया लेकिन मेरे को आपसे एक सवाल है। अगर मैं तो आपको आपके साथ हूँ, मीडिया वाला जब अहमदाबाद वाले ने किया था तो बहुत सारी धमकी मिली, ये नहीं करना था, वो नहीं करना था, वो करना था, एफआईआर कर दी, मर्डर केस का ये कर दिया, बहुत सारी एफआईआर में बहुत सारी कलम आईपीसी धारा बहुत सारी गलत लगा दी। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो मैं तो ये बोल रहा हूं, मेरे जितने भी फॉलोअर्स है इसमें से 50% लोगों को मैं आपकी मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूं, सबको रोड पे लेके आऊंगा। लेकिन आपने और क्या दूसरा सोचा है कि भाई हम लोगों ने अंदर जाके ये सबको उजागर किया है और ऐसा मेरे साथ होगा या मेरे मीडिया के साथ या टीम के साथ होगा, तो आपने कुछ सोचा है? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। सवाल करना मेरा काम नहीं, ये अच्छा सवाल किया। एक्चुअली मुझे धमकियां भी आ गई है जी, और अच्छी जगह से धमकी आई है जी, और मुझे उसका फर्क नहीं पड़ता। उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों जैसी संस्था, आप लोगों जैसे दोस्त में तो अभी फ्रेंड ही बन गए, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और आप लोगों ने जिस तरीके से मुझसे भी बड़ी बड़ी मुहिमें की हैं, ये तो मैं छोटी सी बात ही मानूंगा इसको। सही बात। और आप लोग जैसे कि मुझे तो अभी ये 10-15 लोगों की धमकी आ रही होगी, आपको हज़ारों की धमकी आती है। तो मैं तो आपसे जैसे बात की थी, मैं तो सीखा हूँ कि वो धमकियों को हैंडल कैसे करना है, टैकल कैसे करना है। और मेरा एक और सवाल था सर कि ये हमारी मीडिया के माध्यम से ही अगर ऐसा कोई फैमिली, ऐसा परिवार ये शराब की वजह से परेशान है, यानी कि फैमिली हो या वृद्ध दंपति हो, और वो अगर आपकी संस्था के पास या आपके पास आते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, आप उनकी हेल्प करेंगे या नहीं? 100%। मैं तो ये बोल रहा हूँ, बड़ौदा में अगर कोई भी फैमिली मेरे को कॉल आता है या मेरे को बोला जाएगा कि ऐसे ऐसी तकलीफ है, तो मैं सबके साथ हूँ। और मैं तो ये बोल रहा हूँ सबके साथ हूँ, इसलिए मेरे को ताकत इसलिए है, मेरे अंदर ताकत दुगनी इसलिए हो जाती है क्योंकि आप जैसे जांबाज मीडिया, चौथा स्तंभ जिसको बोलते हैं, वो लोग हैं। आप लोग उजागर करेंगे तो मैं पब्लिक को लेके आऊँगा तो कोई नहीं देखेगा, लेकिन आप जैसे जांबाज सैनिक हमारे साथ होगे तो 110% जिसको जो भी समस्या होगी, मैं 24/7 में उसके साथ खड़ा रहूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू। ये इनका नंबर और नाम वगैरह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, हाँ, मैं आपको बता दूंगा। आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, रियली मैं इनसे काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने इनके कार्य देखे हैं। लोगों की मदद करने में ये दिन रात अलग कर देते हैं। ये खुद के बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं। इन्होंने ऐसी ऐसी जगह पे ऐसी मुहिम की है जो मुझे नहीं लगता कि कोई कॉमन पीपल कर पाएगा। वो कॉमन ही मानते हैं और कॉमन ही है, मैं कॉमन नहीं मानता उनको, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं, यानी लोगों के लिए, यानी सेवा भाव से, कुछ ऐसा नहीं कि मैंने कुछ किया है तो मैं उनसे कुछ लूँगा, कोई कभी भी कुछ ऐसा रखा नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप भरत बाबा से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बात ये है कि ये वीडियो जो अपलोड हो रहा है, तो मेरी जनता को रिक्वेस्ट है और एक अपील है, मैं 2 हाथ जोड़ के मैं विनंती कर रहा हूँ, ये वीडियो बहुत सारी जगह पे शेयर करना और ऐसी मीडिया जांबाज सैनिकों को साथ सहकार देना, आगे और दिखाया जाएगा और साथ ऐसी मीडिया देगी। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच हमारे सारे व्यूवर्स को। और आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी दिक्कत हो तो आप हमें भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर, मेल आईडी सब कुछ दिया हुआ है। और भरत सर को भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे जो कार्यों में आपको प्रॉब्लम हो रही है, फैमिली प्रॉब्लम या फिर कुछ भी, यानी ये दारू के रिलेटेड हो या कोई मुझे प्रॉब्लम, खाली एक बार ऑडियंस को बता दीजिए सर। देखो, प्रॉब्लम क्या बहुत सारे प्रॉब्लम है। किसी को अभी तो बहुत सारी पानी की समस्या है, गटर लाइन की समस्या है, मकानों की समस्या है, मकान तोड़ने की समस्या है, साग-भाजी की समस्या, लारी हटाने की समस्या, बहुत सारी समस्या है। ये बहुत सारी समस्या को मैं हजारों लोगों को लेके समस्या का समाधान किया हुआ है। अभी भी समस्या है तो मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच ये वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।